आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव के पास आई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। माता पार्वती, प्रभु मेरे पास 2 प्रश्न हैं, कृपया मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करें। भगवान शिव कहते, ठीक है, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, मंगलसूत्र में कौन से मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दुखी इंसान किसी की किस्मत को कैसे बदल सकता है। भगवान शिव, पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर ध्यान से समझने पर और जीवन में उतार लेने पर किसी भी स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और एक दुखी इंसान अपने जीवन के सारे दुख दूर कर सकता है। भगवान शिव, पार्वती, अब मैं तुम्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम अपने प्रश्नों के उत्तर समझ सको। इसलिए इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। माता पार्वती, प्रभु मैं वचन देती हूँ कि कहानी को पूरी और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार विष्णु और लक्ष्मी एक संत के रूप में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और रो रहे थे। वे उनके पास गए और पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में ऐसे क्यों रो रहे हो। विष्णु के शब्द सुनकर उस आदमी का दुख कम हो गया और वह अपने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो कुछ भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार में मेरी पत्नी के गहने भी चले गए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है। मेरा घर भी गिरवी में है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरी किस्मत खराब है। इस पर भगवान विष्णु ने पूछा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या समस्या है। तब वो व्यक्ति बोला, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल मुझे नुकसान होता था। कभी कभी सूखा पड़ जाता था और कभी कभी बारिश के कारण मेरी फसल बर्बाद हो जाती थी। मैंने इससे परेशान होकर व्यापार करने का निर्णय लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पत्नी के गहनों को बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। लेकिन महाराज, मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन अब वे लोग मेरा आलोचना करते हैं और मेरे परिवार की इस दुर्दशा का जिम्मेदार मुझे मानते हैं। मेरे एक दोस्त ने भी अपना व्यापार शुरू किया है और उसका व्यापार अच्छी तरह से चल रहा है। जब भी वह मेरे घर आता है, वह अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर के लोग भी कहते हैं कि देखो, तुम भी कुछ सीखो। हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उन लोगों की बातें सुनकर सोचा कि शायद मेरे पास भी कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। मैं यहाँ पर इसी इरादे से आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठकर रो रहा था। भगवान शिव ने पार्वती से कहा। उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु ने पूछा, क्या तुम उसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो। वह व्यक्ति दुखी हो गया और कहा, मुझे वाकई दुख होता है जब मेरे मित्र की बातें सुनता हूँ। विष्णु ने पुनः सवाल किया, तो तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या फिर अपने दोस्त के सफल होने की। तब वो व्यक्ति कुछ देर सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मेरे असफल होने से मेरा दुख उतना नहीं होता जितना कि मेरे दोस्त के सफल होने से होता है।
भगवान विष्णु पूछते हैं, अगर तुम्हारा दोस्त असफल हो जाए तो क्या तुम खुश होगे? तब वो व्यक्ति कहता, हाँ महाराज, मुझे खुशी होगी। फिर विष्णु कहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पर निर्भर है। वे चाहें तो तुम्हें खुश कर सकते हैं और वे चाहें तो तुम्हें दुखी कर सकते हैं। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने दोस्त पर पूरी तरह से आश्रित हो गए हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब विष्णु ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बढ़ रही है। फिर विष्णु कहने लगते ही, यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। हमेशा ध्यान देना, जब हम किसी से आशा जोड़ते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर होता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा जोड़ो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने का प्रयास करता है, पर अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वो बातें सही कहता है। मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल भी खराब नहीं है। वो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें कर रहा है। तुम्हें उसका आभार मानना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुना रहा है। कैसे वह सफल हुआ, तुम उसके अनुभवों से सीख सकते हो और एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेहनत करके, हार नहीं मानकर एक दिन तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज तुम जिसे अपना पुराना समय या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगा। इसके साथ ही तुम्हारे विचार भी बदलेंगे। और देखो, जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएंगे। उन्होंने तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताने के बजाय तुम्हारे साथी बनकर तुम्हारा सहारा दिया। तुम्हारा आत्मविश्वास हिल सकता है और तुम गलत निर्णय ले सकते हो, लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि आज तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वो समय भी आएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी सुख दुख की परवाह नहीं होगी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, विष्णु की बात सुनकर तुमने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए ही अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे गलत कहा और अब तक बातें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है। तब विष्णु बोले, मैं समझ गया कि तुम सुख चाहती हो। वास्तव में इस दुनिया में सब लोग शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो लोग हमें प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र और परिवार वाले हमारे साथ हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रही हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना होता है। लेकिन अगर तुम ये सोचती हो कि तुम दूसरों के लिए कर रही हो तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम ये सोचती हो कि तुम अपने लिए कर रही हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, बिना किसी की प्रतिबद्धता के। विष्णु की बातों को सुनकर उसके भावनाओं में परिवर्तन हुआ और वह बोला, मैं समझ गया कि अब तक हमारी बुरी किस्मत थी, क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले लूंगा। मैं पुनः काम करना शुरू करूंगा और मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। इस तरह विष्णु ने बात सुनी। व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ समस्याओं का समाधान चाहिए। मुस्कुराते हुए विष्णु ने एक डिबिया उठाई और उसे व्यक्ति के पास दी। उन्होंने कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखो। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें सभी मुश्किलों से बचा सकता है, परंतु ये ध्यान देने वाली बात है कि तुम इसे तभी खोलो जब तुम्हारे लिए कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे। फिर उस व्यक्ति ने
विष्णु से वादा किया कि वह डिबिया तभी खोलेगा जब उसे दुनिया में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। लक्ष्मी ने भी एक डिबिया दी और कही, इस डिबिया को स्नान के बाद तुम्हें कल खोलना है, तब तुम्हारे सभी दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और सभी काम सही तरीके से होंगे। फिर वह व्यक्ति अपने घर चला गया और उसकी पत्नी ने स्नान करके जब वह डिबिया खोली जो लक्ष्मी ने दी थी, वहाँ एक पर्चा और एक मंगलसूत्र थे। यह मंगलसूत्र सुखद जीवन का प्रतीक होता है। जब स्त्री वह पर्चा पढ़ती है तो वह हैरान हो जाती है। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, प्रभु, उस पर्चा ऐसा क्या लिखा था जिसके कारण वो स्त्री पढ़कर चौंक गई थी? फिर भगवान शिव कहते हैं, क्या तुम जानना चाहती हो कि उस पर्चे में क्या था? तो उस पर्चे में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर लिखा था। तब पार्वती कहती है, प्रभु वह कैसे? तो शिव जी कहते हैं, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मंगलसूत्र में कौन से मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। तो सुनो, उस परिचय में लिखा था कि बेटी, तुम्हारे जीवन में दुखों और तुम्हारा पति रोगग्रस्त है क्योंकि तुमने जो मंगलसूत्र पहना है उसमें केवल पीले रंग के मोती हैं। मैंने तुम्हें जो मंगलसूत्र दिया है उसे पहनो और इसके अंदर एक पर्चा है जिसमें मंगलसूत्र के बारे में विस्तार से लिखा है। उस पर्चे को ध्यान से पढ़ो और मंगलसूत्र के रहस्य को समझो और उसका नियमानुसार धारण करो। भगवान शिव कहती हैं, उस पर्चे में लिखा था कि मंगलसूत्र को लेकर किसी भी प्रकार की गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहले ही बहुत बार देखा जाता है कि महिलाएं एक दूसरे की चीजें पहनकर खुश होती हैं। अगर किसी महिला को किसी के गहने पसंद हो तो वह उसे पहनने के लिए उधार मांग लेती है। लेकिन याद रखना, हमें शादीशुदा महिलाओं को किसी और का मंगलसूत्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम हो सकती है और वह बीमार हो सकता है। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। एक पर्चे पर यह लिखा है कि हर मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने से होता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि मंगलसूत्र के अंदर काले मोती और सोने के मोती होने चाहिए। काले रंग के मोती हमें बुरी नजरों से बचाने में मदद करते हैं, जिससे कि आपके सुखी जीवन को बुरी नजरें नहीं लगे। इसलिए कभी भी मंगलसूत्र पहनने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसमें काले मोती हो। मंगलसूत्र को हमेशा काले और सोने के मोती वाला ही चुनें। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती लक्ष्मी ने एक पर्चे में लिख दिया था कि मंगलसूत्र कभी भी नहीं उतारना चाहिए। पति जब वह मंगलसूत्र पत्नी के गले में डालता है तब से लेकर उसकी आखिरी सांस तक पत्नी को मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। यदि किसी अनचाहे परिस्थिति में मंगलसूत्र को उतार लिया जाता है तो उसके बजाय उसे काला धागा गले में बांध लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती उस पर्चे में लिखा था, मंगलसूत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से गोल मंगलसूत्र को शुभ माना जाता है। इससे शिव जी का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए जहाँ भी हो सके एक सुहागिन स्त्री को गोल मंगलसूत्र ही पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती उसे एक पर्चे में लिखा था कि मंगलसूत्र में कम से कम एक सोने का मोती होना चाहिए, क्योंकि सोना गुरु ग्रह के प्रभावों को कम करता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सोना पहनने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि सोने के बिना मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। हर सुहागिन स्त्री को यह समझाना चाहिए कि बिना सोने के मोती वाला मंगलसूत्र कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि एक बार मंगलसूत्र गले से टूट गया तो उसे अपशकुन माना जाता है। ऐसा मंगलसूत्र पहनने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और रिश्तों में दरार हो सकती है। इसलिए कभी भी कमजोर मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव पुनः पूछते हैं, पार्वती क्या तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया? पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, मुझे मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। भगवान शिव आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार स्त्री ने मंगलसूत्र पहना लिया। मंगलसूत्र के प्रभाव से उसके पति की बीमारी ठीक हो गई और वह खूब मेहनत करके एक बड़ा व्यापारी बन गए। फिर उसने अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू किया। लेकिन समय हमें हमेशा वैसा नहीं मिलता। अब आप अपना दूसरा प्रश्न सुने, जो था कि क्या एक दुखी व्यक्ति किस्मत को कैसे बदल सकता है? देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
वह परिवर्तन करता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव। एक दिन उसके पड़ोसी राज्य ने हमला किया और फिर दूसरे राज्य का राजा उस राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वह व्यापार करता था वहां सैनिकों ने चारों ओर लूटमार की। उन्होंने उस व्यापारी की सारी धन पर नजर डाली, उसके घर में आग लगा दी। अपने परिवार के साथ बचाव के लिए वह फिर से अपने जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दान की गुहार लगाने लगा। उसके बच्चे को बीमारी ने ग्रसित कर लिया। इलाज के अभाव में वह दुखी हो गया। इस समस्या को देखकर उस व्यक्ति का हृदय अत्यंत दुखित हो गया। अब उसे अपने बच्चे का उपचार कैसे करवाएं, इसके लिए उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस स्थिति में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने आकर्षित किया। उसे यह लगने लगा कि उसका जीवन बिना मायने है, सारी दुनिया व्यर्थ है, कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी कर लें, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, फिर भी जीवन का सफर समाप्त हो जाता है। जीवन का अर्थ क्या है? इसके बजाय मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर लूं, ये विचार उसके मन में आया। भगवान शिव ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया था, लेकिन विष्णु द्वारा दिए गए डिबिया का संदेश उसकी याद आ गया। विष्णु ने कहा था कि जब आपको दुनिया में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं दिखाई देगा तो उस समय आपको इस डिबिया को खोलकर उस पर्चे को पढ़ना होगा, जिससे आपका सभी दुख दूर हो जाएगा। फिर जब उस व्यक्ति ने वो डिबिया देखी तो उसे बीते हुए वो पल याद आ गए और उसने उसे उत्सुकता के साथ खोल दिया। इस डिबिया में कुछ लिखा था जो वो पढ़ कर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाई। उसने पूछा, प्रभु इसमें क्या था? भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारा दूसरा सवाल का उत्तर छिपा था। तुम्हारा दूसरा सवाल था, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? और उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया। भगवान शिव ने समझाया, इंसान के जीवन में दिन रोज बदलते रहते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, और जब अच्छे दिन आते हैं तो वे भी बीत जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए, क्योंकि बुरे दिन भी कभी न कभी बीत जाते हैं। व्यक्ति को हिम्मत से काम करना चाहिए और समर्पित रूप से मेहनत करते रहना चाहिए। वह जान लेता है कि भगवान शिव अंत में पार्वती से कहते हैं कि इंसान जो काम ईमानदारी, विश्वास और लगन से करता है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। उसी तरीके से जब उस व्यक्ति ने ध्यान से वह पर्चा पढ़ा और समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार अच्छे हो गए और आज फिर से बुरे दिन आ गए, तो वह यह जान गया कि मेरे बुरे दिन भी एक दिन बदलेंगे, समय एक सा नहीं रहेगा। और वह इस विश्वास के साथ दोबारा से मेहनत करने लगा। फिर उसने एक दिन पहले से भी बड़ा व्यापारी बना और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीने लगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।